पैदाइश उसका 16वां बाब जो मुश्तमिल भी 16 आयात पर है। और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामिला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामिला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामिला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ते को बियाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अता एल रोटी नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू बशीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। इसी सबब से उस कुएं का नाम बैर लही रुई पड़ गया। वो कादिस और बिर्द के दरमियान है। और इब्राहिम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और इब्राहिम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब इब्राहिम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राहिम 86 वर्ष का था।